यूएन की जानिब से ये जो रिपोर्ट सामने आई है, भारत ने जवाबात नहीं दिए तो यूएन ने उसे शाया करना मुनासिब समझा। अब आप मुझे ये बताएं, क्या पाकिस्तान इस वक्त किस पोजीशन में मौजूद है? क्या भारत के अगेंस्ट किसी और फोरम पर जाकर कार्रवाई का मुतालबा कर सकता है, खा वो आईसीजे हो या उसके ऊपर सैंक्शंस की बात कर सकता है? जी देखिए मुनीज़े, पहली बात तो यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का चूंकि नैरेटिव सच पे बेस्ड था और बड़े अरसे के बाद, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की आवाज सुनी जा रही है। और भारत का जो एज ए स्टेट जो स्ट्रक्चर है जी, और एक स्टेचर के मुताबिक जो वो क्लेम किया करता था, सेकुलर डेमोक्रेटिक भारत, जो अपने आप को समझते थे शायद पूरी दुनिया को भारत की जरूरत है। लेकिन वो कहते हैं ना कि वो अपना ही होल, उन्होंने दे डिग दैट होल और उसी में खुद गिरे हैं जी। पाकिस्तान से नफरत, सेफ्रोनाइज्ड एप्लीकेशन, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह से नफरत, ये उनको उसने वलेबल किया है जी। मार्का हक जो पाकिस्तान ने किया है आफ्टर दिस पहलगाम के ऑपरेशन के बाद, जो इन्होंने संदूर के ऊपर कलंक का टीका पाकिस्तान ने लगाया है, फिर उनके उसको चेंज किया, उसमें बदला है, उसमें उसने उनका जो नैरेटिव था, स्टेट का नैरेटिव, उसको बिल्कुल उखाड़ के रख दिया। एंड सेकेंडली जो उनका तशख्खुस एक बना हुआ इमेज बना हुआ था, दैट हैज टोटली बीन वल्नरेबल। अब पूरी दुनिया अब तंग आ गई है जी। आप कमीलियन अप्रोच के साथ बहुत अरसा आपने डिप्लोमेसी कर ली, आपने बहुत अरसा टेररिज्म के गाब में छुप के टेररिज्म को ही अपना इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी चला लिया। 5 आइज से शुरू होती है ये कहानी, जब कनाडा में मर्डर हुआ मेजर सिंह का, फिर गुरवंत सिंह का जो प्लान हुआ वहां से, फिर कतर में आप पहले ऑलरेडी कार्रवाइयां कर चुके थे, लंदन में आपकी कार्रवाइयां सामने आ गई, और फिर पाकिस्तान में तो रोज ही हम चीखते थे लेकिन दुनिया अपने इंटरेस्ट की वजह से हमारी बात सुनती नहीं थी। तो अब ये चीजें सामने आई हैं। अब आई थिंक यूनाइटेड नेशन, ये वो लोग हैं जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन जिस बेदरेक तरीके से इन्होंने की है विद इन इंडिया एंड विदाउट इंडिया, जो पाकिस्तान के अंदर खासतौर पे इन्होंने बच्चों को मारा, मसाजिद को मारा, फिर झूठ पे नैरेटिव चलाया, कासस ब्लैक क्रिएट किया टू हैव वॉर बिटवीन 2 न्यूक्लियर कंट्रीज। तो ये 2 अरब लोगों की जिंदगी का सवाल था। ये जो इंडिया के लोग भी, वो भी शुक्र अदा करें कि ये रिपोर्ट सामने आई है। उनको समझ नहीं आ रही अभी तक, तो क्योंकि वो मोदी का ड्रामा चल रहा है, उनकी लाइफ बचाई के सामने मद्देनजर रखते हुए ये रिपोर्ट्स आई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का नैरेटिव सामने आया, बट स्टिल लॉट टू बी डन। ये जो आपने बात की ना, पाकिस्तान ने करना क्या, बहुत अभी करना है जी, अभी तो ये शुरुआत है। काफी कुछ किया जाएगा अब क्योंकि ये रिपोर्ट भी सामने आ गई है, तो एटलीस्ट पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था, जो आलमी दुनिया के आलमी ममालिक के सामने रखा गया था, ये उस बात की तौसीक़ की जा रही है यूएन की जानिब से भी। मेरे साथ साबिक सफ़ीर जमील अहमद साहब भी मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे बताएं, एक तरफ तो पहलगाम इंसिडेंट के बाद बगैर किसी जवाज़ के सबूत पेश किए भारत पाकिस्तान पर अटैक करता है, फिर इंडस वाटर ट्रीटी की खिलाफ वर्जी की जाती है, और अब जो रिपोर्ट शाया की गई है यूएन की तरफ से, वो इस बात का वाज़ेह सबूत है, वो इस बात पर मोहर सख्त कर रही है कि भारत ने खिलाफ वर्जी की है आलमी क़वानीन के, जो है वो यूएन का आर्टिकल बिलखुसूस 51, उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए भारत ने पानी भी बंद किया विदाउट एनी सॉलिड रीजन, विदाउट एनी प्रूफ्स। तो आप मुझे बताएं, अगर हम जनूबी एशिया की बात करें तो यहाँ पर ये मजीद मसाइल को हवा देने के मुतरादिफ नहीं होगा? नहीं, हम तो बड़े खतरनाक दहाने पर बैठे हुए हैं, और ये मैं नहीं कह रहा, ये दुनिया की ज्यादातर ममालिक इस बात का इदराक रखते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद एक मरतबा नहीं मुतअद्दिद बार कह दिया है कि दोनों ममालिक इंडिया और पाकिस्तान जिस नहज पर पहुंच गए थे, तो इसमें कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट भी हो सकता था या वार भी हो सकती थी। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, दुनिया की मजबूत तरीन मुल्क के मजबूत तरीन सदर ने ये बात की। अब इसकी मैं थोड़ी सी वजाहत कर देता हूँ, और वजाहत इसकी ये है कि जब हमने 27 मई को पहला जब हमने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास किया, उसके बाद एक एलामिया जारी किया। एलामिया कोई 17-18 पॉइंट्स थे, उसमें हमने पूरा रोड मैप दे दिया था। उस वक्त तक जंग शुरू नहीं हुई थी, उस वक्त जंग के आसार थे। इंडिया ने हमें धमकी देना शुरू कर दी थी, पहलगाम में हमें इल्जाम लगाना शुरू कर दिया था कि पहलगाम में पाकिस्तान जो है इन्वॉल्व है, और पाकिस्तान जिस तरह हमेशा वो एक राग अलापा जाता था, इस मरतबा भी उसी टेम्पलेट को इंडिया ने फॉलो किया, और वो टेम्पलेट अब उनके लिए बैकफायर कर रहा है। जिस रिपोर्टियर की आपने बात की, यूएन स्पेशल रिपोर्टियर की, ये रिपोर्ट्स सतही तौर पर अगर देखा जाए तो ठीक है, ह्यूमन राइट काउंसिल को ये रिपोर्ट जाएगी, लेकिन अगर इसके दूरस्थ नताइज आप देखें
तो ये बाकायदा एक चार्जशीट है, ये पूरी की पूरी एक एविडेंस है, क्योंकि रिपोर्टियर्स जब रिपोर्ट लिखता है तो उसमें तमाम खदोखाल को बीच में लेके आता है। अब उसने लिखा क्या है? उसने लिखा यह है कि पहलगाम में कोई ऐसा सबूत नहीं मिला, कोई ऐसा सबूत इंडिया ने भी नहीं दिया कि जिसके तहत ये कहा जाए कि पाकिस्तान किसी लिहाज से उसका लिंक था पहलगाम से। तो ये बात हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि आप ट्रांसपेरेंसी के साथ किसी थर्ड पार्टी से करा लें। अब ये रिपोर्टियर जो है बेसिकली तो थर्ड पार्टी का आदमी है ना, ये पाकिस्तानी या इंडियन तो नहीं है। तो उस लिहाज से ये इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी रिपोर्ट में जो बात हमने 27 अप्रैल को की थी और फिर हमने 6 या 7 मई को की थी, जंग के बिल्कुल शुरू होने पर, जब हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की दोबारा मीटिंग हुई थी, तो उसी खदोखाल पर यह रिपोर्ट आप देखें कि आई है। दो बातें इसमें करना चाहूंगा। पहली बात यह है कि रिपोर्टियर की अगर आप रिपोर्ट देखें तो हमें वाज़ेह हो जाएगा कि जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ पाकिस्तान ने हर चीदा पॉइंट का जिक्र किया था, जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी का भी जिक्र किया था, जो दूसरी सिक्योरिटी कमेटी की हमारी मीटिंग हुई थी, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, उसमें हमने कह दिया था कि इंडस वाटर ट्रीटी आपने सस्पेंड किया है, पानी हमारी लाइफ लाइन है, और अगर पानी को आपने बंद किया तो दिस वुड टेंटामाउंट टू द एक्ट ऑफ वॉर। ये पूरी दुनिया ने सुना, जो हमने कहा पूरी दुनिया ने सुना। और अब रिपोर्टियर भी वही कह रहा है कि पानी बंद नहीं किया जा सकता, और वो जाहिर है अपर राइपेरियन लोअर राइपेरियन के कुछ हकूक, फिर इंडस वाटर ट्रीटी यूनिलैटरली तो सस्पेंशन उसके किसी क्लास में है ही नहीं। तो इंडिया ने यूनिलैटरल यही बात उसने स्पेशल जो रिपोर्टियर है यूएन के रिपोर्ट में उसने इसी बात का जिक्र किया। तो कहने का मकसद ये है कि जिस खुशअस्लूबी के साथ और जिस खूबसूरती के साथ हमने अपना एक पूरा मतमा नजर दुनिया के सामने रखा था, और दुनिया की उस मतमा नजर की जो निकात पाकिस्तान की जानिब से उजागर किए गए वही हमें इस रिपोर्ट में नजर आते हैं। लेकिन एक और मामला भी है जो इसमें उठाया गया है। शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आप मुझे बताएं, रिपोर्ट में जिन उमूर पर बात की गई है वो क्या है? क्या भारत को वाज़े तौर पर टारगेट किया जा रहा है कि इट वाज इंडियाज फॉल्ट टू स्टार्ट दिस वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मुनीज़ मोइन साहबा, पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल को आगाह किया कि वो आर्टिकल 51 के तहत अपने दिफा का हक रखता है, मगर भारत इसे साबित करने में, अपनी सफाई देने में, काबिल एतमाद शवाहिद देने में बिल्कुल मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ है। आप ज़रा गौर करें कि अब 5 सवाल जो भारत को भिजवाए हैं यूनाइटेड नेशन ने, और उसने 60 दिनों के अंदर इन 5 सवालों का जवाब देना है। देगा तब भी फंस जाएगा, नहीं देगा तब भी फंस जाएगा। और 5 जो बातें वो कह रहा है उसमें अक़वाम मुत्तहिदा जो है उसे सवाल उठाया कि भारत के पास अपने हुए लगाए हुए इल्ज़ामात का कोई सबूत मौजूद है, और क्या भारत ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल की वजह से इंसानी जिंदगियों का नुकसान का अजाला कर सकेगा, और लफ्ज़ लिखा है कि इस पर माफ़ी मांगेगा। इसके साथ साथ सिंध ताश मुआहदे की जिम्मेदारियां क्या अदा करेगा, और भारत चौथी बात जो है सिंध ताश मुआहदे की शिकों की पासदारी कर। मैं आपको सीधी ये 5 पॉइंट पर 2 लाइनों में सिर्फ कंपाइल कर देता हूँ। बात सिर्फ इतनी है कि अब अल्लाह पाक की रहमत से हुकूमत और फील्ड मार्शल की जो डिप्लोमेसी थी, जो काम था, उसने पाकिस्तान का सर फखर से इस वक्त इतना बुलंद कर दिया है कि अब भारत को समझ नहीं आ रही कि उसके हो क्या।